बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में क्रिकेट इस वक्त जो कैंप है वो ज़ोरों शोर से जारी है। अभी हमने वहाब रियाज का एक स्टेटमेंट देखा, अब्दुल रज़ाक भी थे, रेहान साहब भी थे, उन्होंने अब पूरी मेहनत शुरू कर दी जनाब बॉलिंग डिपार्टमेंट पर। वहाब रियाज साहब ने यह भी कह दिया कि जनाब मैं अब फास्ट बॉलर के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने रिवर्स स्विंग सिखाना और डेथ ओवर्स में किस तरह से बॉलिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक से लेके आगे तक इनके साथ। और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि सलमान मिर्ज़ा जो है वो उनके साथ मौजूद है और दीगर भी फास्ट बॉलर जो है वो इस कैंप का हिस्सा है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी ने काफ़ी हद तक इस पर आमादगी का इजहार कर दिया और वो खबर ये है कि टेस्ट मैचेस जो है 5 दिन से कम करके आप 4 डे मैचेस करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो टेस्ट लविंग कंट्रीज़ हैं, पूरा क्राउड भरा होता है, जैम पैक स्टेडियम होता है। अभी हमने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देख लिया है कि तिल धरने की जगह नहीं थी, फुली क्राउड आया था। हालांकि उनकी अपनी होम टीम नहीं थी, इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने के लिए लॉर्ड्स का मैदान भरा पड़ा था। बहरहाल अब उसको 5 के बजाय 4 दिन करने की तजवीज़ सामने आई और इस पर काफ़ी हद तक आमादगी का इजहार भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027-29 साइकिल में टेस्ट मैच को 4 रोज करने की तजवीज़ है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड बदस्तूर 5 रोज़ा टेस्ट मैच खेल सकेंगे क्योंकि उनकी जो करीब आ गई सीरीज़, इस वाले से भी शायद। उसके अलावा जी बड़ी खबर जो इससे हट के है वो हॉकी से लेके भी है, क्योंकि हॉकी का टूर्नामेंट भी चल रहा है। पाकिस्तान को आज शिकस्त होगी है न्यूजीलैंड से 3-1 करने के बाद अब मेरे ख्याल 4-1 से नहीं, अहमद सही साहब 3-1 की बढ़तरी हासिल थी, हाँ, पाकिस्तान को 4-3 से बढ़तरी हासिल है, क्योंकि अभी हॉकी का मैच हम देख पाए थे, इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। अहमद सही साहब हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ साथ अहमद कुरैशी ने मैं ज्वाइन किया। तो पहले आगाज़ कर लेते हैं अपनी होम क्रिकेट से, कुरैशी साहब से जवाब ले लेते हैं। कुरैशी साहब, ये वहाब रियाज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। वहाब रियाज साहब कभी वो सेलेक्टर की सूरत में आ जाते हैं, कभी वो मैनेजर बन जाते हैं, कभी वो टीम डायरेक्टर बन जाते हैं। अब जो है वो फास्ट बॉलर कंसल्टेंट बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस कैंप में मैं सिखाऊंगा, मुझे सब आता है, रिवर्स स्विंग भी आती है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी मैं हूँ। एक अच्छी चीज़ है, चले पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कोई हिस्सा डालना चाह रहा है वो डाल सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? हमजा, मेरे ख्याल में शादियों में नाचना गाना रह गया है, वो भी मुझे लगता है, क्योंकि बाकी सब कुछ उन्होंने कर लिया और बकौल उनके उनको सब आता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब वहाब रियाज थे तो मेरे ख्याल में उनकी कोई बहुत वर्ल्ड क्लास किस्म की परफॉर्मेंसेस नहीं रही। कुल अगर उनकी सारी परफॉर्मेंसेस का निचोड़ निकाला जाए तो शेन वॉटसन के अगेंस्ट उन्होंने जो एक स्पेल किया था, वो उनकी आई थिंक एक घूम फिर की अचीवमेंट माइंड में आती है, लेकिन वो भी मैच पाकिस्तान हार गया था तो वो अचीवमेंट किस काम की है। आई थिंक जिस तरह से मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बेड़ा गर्क किया जा रहा है पीसीबी में, बहुत ज्यादा शेमफुल है। और मेरे ख्याल में वहाब रियाज से बहुत बेहतर ऑप्शंस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत बेहतर तरीके से कोचिंग कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वहाब रियाज साहब के पास ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है जो वो घुमाते हैं और उनको कोई ना कोई रोल मिल जाता है। मेरे ख्याल में ऑलरेडी वहाब रियाज जितने भी डेजिग्नेशंस पे रहे हैं पीसीबी में, वहां पे वो एक प्रूवन फेलियर साबित हुए हैं। और मेरे ख्याल में आप उनको अब मजीद इससे ज्यादा क्या, आपने उनको चेयरमैन लगाना है तो वो भी लगा दें, या हेड कोच लगाना है वो भी लगा दें, या किसी दिन पता चले कि कम बैक करके और कप्तान बन जाएं तो वो भी इस मुल्क में पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी ज्यादती है बाकी लोगों के साथ। आप देखेंगे, आप अगर पीसीबी का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उठा के देखते हैं तो उस पे वहाब रियाज इंटरव्यूज कर रहे होते हैं प्लेयर्स के और कोचेस के, अपना ब्रॉडकास्टिंग का वो एक कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पीसीबी उन्हें मिला हुआ है कि वो वहां पे अपना सीवी को अपग्रेड करें। इसके बाद अगर आप कोचिंग लेवल पे देखते हैं तो वहां पे वहाब रियाज की इंटरफेरेंस रहती है। सिलेक्शन में कई दफा सामने आ रहा होता है मीडिया पे कि उनकी इंटरफेरेंस है, कभी वो अपने आप को डायरेक्टर बना लेते हैं। तो जब सब कुछ वहाब रियाज नहीं करना है तो मेरे ख्याल में फिर उनको रिटायरमेंट वापस करा के कप्तान भी बना दें और पाकिस्तान टीम में भी खिला दें। अहमद सही साहब, मशवरा वैसे अच्छा है कि जब सारा कुछ इन्होंने नहीं करना है तो क्यों ना फिर अब वापस ला के बॉलिंग भी इनसे करवा ली जाए, कप्तान भी बना दिया जाए। देखिए, मेरा ख्याल आप दोनों हज़रात इस बात में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। वहाब रियाज जो है वो बच्चों को रिवर्स स्विंग सिखा रहे हैं। अच्छा। और रिवर्स स्विंग है कि एक ऐसा आर्ट है जिसमें थोड़ी बहुत उनको महारत हासिल थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिवर्स स्विंग सिखाने के लिए सिर्फ वहाब रियाज ही रह गए हैं। अच्छा।
और अब जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बॉल्स के हवाले से भी कि 34वें बॉल के बाद ओवर के बाद जो है वो एक ही बॉल इस्तेमाल होगा, तो उसमें ये इंडिया दिया जा रहा है कि रिवर्स स्विंग का जो पहले एलिमेंट होता था क्रिकेट के अंदर वो वापस आ जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट की नज़र इंतखाब ज़ाहिर है फ़ौरन वहाब रियाज़ के ऊपर ही पड़ी, क्योंकि वहाब रियाज़ जो मौजूदा रिजीम चल रहा है इस वक्त, उसमें उन चंद लोगों में से हैं कि जिनकी सुनी जाती है, जिनकी बात न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि उनकी बात को कबूलियत की सनद भी अता कर दी जाती है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऐसी उनके पास जादू की छड़ी है वहाब रियाज़ के पास, या उन्होंने क्या अचीव किया सिवाय वॉटसन वाले एक स्पेल के अलावा। और सेमीफाइनल 2011 में उन्हें 5 विकेटें हासिल की, सेमीफाइनल में वो मैच हम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। ओवल के मैदान में इन्हें डेब्यू किया था, वहाँ पर उन्हें 5 आउट किए थे, लेकिन उसके बाद जब ये लॉर्ड्स में आए थे तो उसमें भी जब इनको छक्के चौके पड़ते थे तो हर दूसरे ओवर के बाद एक कप्तान के पास जाकर कहे थे किसी और को लगा दें इस एंड से। तो मुझे नहीं पता कि वहाब रियाज़ के पास ऐसे कौन सी जादू की छड़ी है कि वहाब रियाज़ को ही हर काम करने के लिए कहा जाता है। वो कभी टीवी होस्ट बन जाते हैं, वो कभी कुर्सी घुमा के, जिस तरह वो एक नशा आ रहा होता है कुर्सी का, वो भी बहुत मशहूर हुआ था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के। वो सेलेक्टर भी रहे, वो मेंटोर भी रहे, फिर वो चीफ मिनिस्टर के साथ भी एक ज़माने में एडवाइज़र के तौर पर काम करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान में लोग स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी अंदाज में वहाब रियाज़ साहब तक ज़रूर रसाई हासिल करनी चाहिए ताकि उनका कैरियर बने। अच्छा, रसाई से मुझे याद आया, परसों एक खबर मैं देख रहा था ट्विटर पर, अहमद कुरैशी शायद आपकी नज़र में, जिसको वहाब रियाज़ ने ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया। एक रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो वहाब रियाज़ के गरीब खाने पहुँचे हैं और वहाँ पर जाके उनसे कोशिश की मुलाकात करने की। ये मेरे ख्याल ईद के दिनों की बातें हैं, लेकिन वहाब रियाज़ से मुलाकात हो नहीं पाई और उन्होंने रिक्वेस्ट यही करनी कि जनाब आप करता धरते हैं, आजकल आपका तूती बोल रहा है पीसीबी में, तो कुछ करें। ये जो मुझे लंबे अरसे के लिए T20 फॉर्मेट से बाहर निकालने की तैयारियां हैं, इस हवाले से कुछ करें, लेकिन अब वहाब रियाज़ ने बाजू नहीं पकड़ाया। तो अहमद कुरैशी, इस हवाले से कोई खबर है आपके पास भी? देखें, एक तो जिस रिपोर्टर ने बात की है ना, कभी उसके पास फाख्ता होती है, कभी उसके पास शील होती है। वो मेरे ख्याल में घर में बैठ के जब उसके फारिग टाइम होता है तो पास से कहानियां घड़ता रहता है। उसका इशारा बेसिकली मेरे ख्याल में बाबर आजम की तरफ था और उसने ये कहने की कोशिश की कि बाबर आजम शायद वहाब रियाज़ के पास गए हैं कि मुझे T20 में किसी ना किसी तरह सेट करें। ये सब हम सब जानते हैं कि बाबर आजम अगर तीनों फॉर्मेट से भी बाहर हो जाए तो मेरे ख्याल में तब भी बाबर आजम वहाब रियाज़ जैसे बंदे के पास तो कभी नहीं जाएगा कि मेरे लिए कुछ करें या मुझे टीम में वापसी के लिए मेरे दरवाजे खोलें। तो वहाब रियाज़ ऑलरेडी इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं, लेकिन मेरा अपना भी ख्याल है कि ये अपने पास से घड़ी हुई कहानी है। देखें, अभी बात कर रहे थे अहमद सईद साहब भी और मैं भी कि वहाब रियाज़ के पास पता नहीं कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, तो वो अक्सर जिम की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, कभी कभार स्टेटस वगैरह पे भी लगाते रहते हैं। तो शायद उनका जो एक कहते हैं ना कि शायद पुल अप्स या वेट लिफ्टिंग की जो एक अदा है वो किसी को पसंद आई और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जा रहा है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये दूसरा आकिब जावेद बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से आकिब जावेद साहब जो है वो पीसीबी के मामलात में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारे लोग उस वक्त गायब हो जाते हैं जब टीम की परफॉर्मेंस में डिप आता है। जब टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो उस वक्त इनमें से कोई भी आदमी आकर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करता, कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो कुछ हुआ है उसमें मेरा ख्याल है कि वहाब रियाज़ एक कॉन्स्टेंट आदमी हैं जो मुस्तकिल मौजूद रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। लेकिन मुझे आज तक एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं मिली कि कभी वहाब रियाज़ ने या आकिब जावेद ने या और जो 2-4 लोग मुस्तकिल पीसीबी के साथ रहे हैं, उन्होंने कभी आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल की हो कि हमारी वजह से ये काम ख़राब हो रहा है। उन्होंने आगे कभी ये भी कहा हो कि ठीक है, हमने कोशिश की, हम हार गए और हम इस हार की जो है वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन जब क्रेडिट लेने का टाइम होता है उस वक्त ये लोग सारे टीवी के ऊपर आ जाते हैं, चाहे पाकिस्तान में PSL के साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट में का मामला हो या नेशनल टीम का मामला हो। क्रेडिट लेने वाले आपको यहाँ पर 100 मिलेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी खराब होती है, जब उसके ऊपर डिप आता है। और बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम जितना भी खराब प्लेयर हो जाए, बाबर आजम की फॉर्म में जितना भी डिप आ जाए, बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट में बहरहाल इतनी लेगेसी जरूर बना ली है कि वो वहाब रियाज़ के सामने जाकर नहीं अपना माथा टेकेंगे या अपना हाथ जोड़ेंगे मुझे टीम में ले आए। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि इस तरह की खबरें फ्लोट करवा के मार्केट में क्या इससे अचीव किया जाता है। इस तरह की खबरों से ही इस तरह के लोग जो है वो अचीव किया जाता है कि वहाब रियाज़ साहब मजबूर हो गए उनको रिप्लाई करने के लिए। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया एक्स पर और उन्होंने बताया इससे ये कि उनको भी जरा हाइप मिल गई कि जनाब इस रिपोर्टर को वहाब रियाज़ ने जवाब दिया है, तो ये कुछ अंदर की खबरें। सवाल ये बात यह है कि जो लोग इनको लगाते हैं वहाब रियाज़ को हो जाए
आकिब जावेद हो जाए, इनसे पूछ कुछ कौन करता है? इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट कहाँ पेश होती है? इन 3 सालों में जो कुछ किया है, 2.5-3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इन्होंने किसको रिपोर्ट की, किसको बताया कि हमारी ये प्लानिंग थी, हमने ये किया, उससे हमने ये अचीव किया? उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है? बार बार आके मलबा जो है वो प्लेयर्स के ऊपर गिरता है, और उन प्लेयर्स में ज़ाहिर है कि 2-3 प्रोमिनेंट नामों में से एक बाबर आजम है। तो बाबर आजम मतलब उसकी परफॉर्मेंस में डिप आने के बावजूद भी वो पाकिस्तान के टॉप 3 बैट्समैन में है। तो मसला ये है कि इन लोगों की जो खराबियां पैदा की गई हैं इनकी जानिब से, उनका मलबा भी आके अल्टीमेट तो प्लेयर के ऊपर ही गिरना है। इनको कौन पूछता है? अहमद कुरैशी साहब, आप भी पावर कॉरिडोर्स में आपका आना जाना लगा रहता है, खासी जान पहचान है, लिंक्स तगड़े हैं, वैसे क्या लगता है ये आकिब जावेद साहब, वहाब रियाज साहब जो हैं, ये नकवी साहब के क्या हॉट फेवरेट हैं कि जब तक नकवी साहब हैं इनकी कुर्सी पक्की है? और इनको रिपोर्ट ये इन्होंने किसको पेश करते हैं, कौन अकाउंटेबल ठहराता है इन्हें कि जनाब ये आपने क्या कर दिया, इसका जवाब दें? देखें हमजा, अगर इनको अकाउंटेबल ठहराया जाता तो एक कॉमन सेंस की बात है, क्या आपको ये दोबारा पीसीबी में नजर आते? इन लोगों की क्या कारकर्दगी रही है? अगर वहाब रियाज की मैं बात करूं, वो चेयरमैन पीसीबी का जो एक प्राइवेट चैनल है वहां पे ट्रांसमिशंस करता था, आई गेस T20 वर्ल्ड कप की, वहां से उसका शायद काफी स्ट्रॉन्ग लिंक बना। वो जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने उनकी गवर्नमेंट में, ये केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए वहाब रियाज साहब। और उसके बाद मोहसिन नकवी के साथ जहां जहां मोहसिन नकवी नजर आए वहां वहाब रियाज नजर आए, और जब मोहसिन नकवी चेयरमैन बने पीसीबी के, तो आई थिंक कि वो वहाब रियाज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो है ना हर फन मौला अपने आप को साबित करने की कोशिश करें। जहां तक बात है आकिब जावेद की, तो आकिब जावेद ने जो एक पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, ये बता कि हमें स्पिन ट्रैक्स बनाने चाहिए और उस पर हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं, और हमने हरा दिया। तो वो फिर पीसीबी को लगा कि शायद वो प्ले कुल है और बहुत बड़े रस्तू हैं क्रिकेट के, और उन्होंने क्रिकेट शायद घोल के पी हुई है, इस वजह से अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है तो उनसे पूछा नहीं जाता। आई थिंक कि जब तक आप अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, चाहे प्लेयर्स हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ है, सिलेक्शन कमेटी है, कोई भी है, खासतौर पे वो लोग जो बहुत बड़े तुर्रम खान बनने की कोशिश करते हैं पीसीबी में, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतरी आएगी? ठीक है, आप जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर हम सब क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं, उनकी टेक्निक्स पे बात करते हैं, खेलने के अंदाज पे बात करते हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी तो एक माहौल चाहिए, प्लेयर्स को भी तो एक कंफर्ट जोन चाहिए, एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन चाहिए। जब हर दूसरे दिन आपके बोर्ड में चेंजेस होंगे, जब हर दूसरे दिन आपके बोर्ड में नए लोग आएंगे, नए माइंडसेट के साथ आएंगे, तो फिर प्लेयर्स ने भी तो उन्हीं के साथ काम करना है। दूसरा, देखिए आकिब जावेद साहब को मैं फिर भी, अभी वो नए आए, वो जब से आए, चलो कुछ ना कुछ एटलीस्ट जो पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही थी उससे थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन वहाब रियाज की तो अपॉइंटमेंट्स का कोई सर पैर नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आप डिजिटल उठाएं तो वहाब रियाज, आप कोचिंग देखें तो वहाब रियाज, सिलेक्शन वालों से बात करें तो वहाब रियाज, हर जगह वहाब रियाज, तो फिर पीसीबी का नाम वहाब रियाज क्रिकेट बोर्ड रखते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये ज़रा जो आईसीसी इस तजवीज़ पर काफ़ी हद तक वो अग्री भी कर गया है कि 5 दिन की बजाय अब 4 दिन 4 डे टेस्ट क्रिकेट खेली जाए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट को लेकर, तो क्रिकेट से बड़ी खबर ये है कि बरतानवी मीडिया ने जो दावा किया है कि 5 डे क्रिकेट नहीं अब 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए, इस पर आईसीसी ने काफ़ी हद तक अग्री कर लिया। लेकिन इसकी हकीकत क्या और बेसिकली क्या टर्म्स एंड कंडीशन इस पर अप्लाई की गई है, मैं सही सब जरा का थोड़ा सा स्टडी किया हो आपने तो बताइएगा ये जो। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो कहा गया ना कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड जो है वो बदस्तूर 5 रोज़ा टेस्ट मैच खेलेंगे, तो क्या इस पर प्रॉपर कोई अपडेट आई है? देखें, ये 4 डे क्रिकेट का मुतालबा ये कोई नया मुतालबा नहीं है, ये पहली बार 2015 में हुआ था। अच्छा। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आइडिया जो है परसू किया था। इसमें भी जो रीज़न है वो तो आमतौर पर क्रिकेट के अंदर जो कुछ चंद बड़े ज़रूरियात जो होती हैं क्रिकेट नशर करने की, वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से होती हैं, और ब्रॉडकास्टर्स का इन्फ्लुएंस हर आईसीसी इवेंट के अंदर हमें देखने मिलता है, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। आपको ये भी याद होगा कि 92 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए हार गई थी कि ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी के मुताबिक उस वक्त का मैच का तयन किया गया था, और जब बारिश हो गई थी तो फिर उनको बाद में एक बॉल के ऊपर 22 रन करने थे जो कि अचीव नहीं किए जा सकते थे। तो 2015 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जिनको अपने कैलेंडर में
T20 और ODIs बहुत ज़्यादा होने की वजह से टेस्ट मैचेस के लिए स्पेस निकालनी पड़ती है। अच्छा। इसको प्रैक्टिस भी किया गया, 2 ऑफिशियल 4-डे टेस्ट मैचेस खेले भी जा चुके हैं। उनमें से एक जो गुज़श्ता महीने में मैच हुआ था जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के दरमियान, वो भी 4 रोज़ा टेस्ट मैच था। इससे पहले 2017 में जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें भी 4 रोज़ा टेस्ट मैच खेलने का तजर्बा कर चुकी हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन थी वो ये आ रही थी कि ये जो एशेज सीरीज़ है और जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ है, ये अब जो रीनेम होकर पटौडी ट्रॉफी को उन्हें तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से अब वो करने जा रहे हैं। ये वो सीरीज़ हैं जिनकी तारीखी तौर पर भी चूँकि अहमियत है, और ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती है। तो अब ये इंडिया दिया जा रहा है कि ये 3 ममालिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनके टेस्ट मैचेस जो है वो 5 डे होंगे, और बाकी जो स्मॉलर नेशन की कैटेगरी में कंट्रीज आती हैं वो जाहिर है कि रेवेन्यूज़ के हवाले से ही होगा, कि जो रेवेन्यूज़ के हवाले से स्मॉलर नेशंस हैं उनको ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने आप को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी रखता कितनी है। पाकिस्तान तो टेस्ट क्रिकेट लेता ही नहीं है। पाकिस्तान तो जो 6 टेस्ट सीरीज खेली हैं उनमें से 5 टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट मैचेस की हैं। उनमें से भी हमारे टेस्ट मैचेस जो है वो हमें तो ये नहीं याद कि आखिरी बार टेस्ट मैच 5वें दिन पे कब गया था। और ये जो गुज़श्ता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, मैं कुछ नंबर अगर आपके सामने रखूँ तो ये भी 4-डे टेस्ट मैच को ही सेकंड करने वाला नंबर है कि 69 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 2023 से 25, जिनमें से 51 टेस्ट मैचेस के बारे में तो ये शुबा ही नहीं था कि वो 5वें दिन में जा पाएंगे। 17 टेस्ट मैचेस ऐसे थे कि जिनके बारे में थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ था 5वें दिन में जाने का, और सिर्फ 5 आउट ऑफ 69, सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जो लिटरली 5th डे तक जा सके थे, और सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं 69 में से जो ड्रॉ हुए थे, और उन 4 मैचेस के अंदर भी बारिश हुई थी। तो ये टेस्ट क्रिकेट की सूरत हाल है कि दुनिया में जो प्लेयर्स आ रहे हैं अब उनके टेम्परामेंट्स भी उस तरह के नहीं रहे हैं, प्लेयर्स इंटरेस्टेड भी नहीं हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने में, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें अब चूंकि पर व्यू के हिसाब से जो है वो फ़ायदा कमाना है, उसके हिसाब से, और पर मिनट के हिसाब से हमें ऐड भेजनी होती है, तो अगर उसमें हमारा वक्त ज़ाया होता है तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन वजूहात की बिना पर आईसीसी ये कह रहा है कि अब स्मॉलर नेशंस जो हैं उनके टेस्ट मैचेस 4 दिन के किए। ठीक हो गया। अहमद कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है अगर ये ओवरऑल सिनेरियो 4 दिन का बन जाता है तो इसमें क्रिकेट की बेहतरी है या फिर हम नुकसान की तरफ ही जा रहे हैं और आईसीसी को इसके बारे में रीथिंक करना पड़ेगा? देखिए हमजा, जो एशियन कंडीशंस में टेस्ट मैचेस होते हैं उनमें तो नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ तो फ्लैट डेक्स होते हैं या फिर स्पिनर्स की फेवर में होते हैं यहाँ पे ट्रैक्स। तो उसमें भी हमने देखा है कि अगर 3 मैचेस की लेट्स सपोज सीरीज है तो ज़्यादातर उसमें आपको फ्लैट ट्रैक्स ही मिलते हैं। तो इस तरह की पिचेस पे टेस्ट मैच का चौथे दिन के अंदर जो डिसीजन है वो आना अमूमन बहुत उसके चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली। जो हम इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में अगर आप टेस्ट मैचेस खेलें तो वहाँ क्योंकि बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली विकेट ज्यादा होती हैं तो ऑब्वियसली वो लो स्कोरिंग विकेट्स होती हैं, तो वहाँ पे जल्दी डिसीजंस आ जाते हैं यूजुअली टेस्ट मैचेस के। तो मेरे ख्याल में एक तो इसका नुकसान होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान को बिल्कुल अहमद सईद साहब ने ठीक बात की है कि खुद देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कितना इंटरेस्ट रखता है टेस्ट क्रिकेट को लेके। यहाँ पे अगर हम इंडिया को देखें तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं, इंग्लैंड के साथ वो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि पाकिस्तान ने 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज काफी अर्सा हो गया। सो हमें जो है ना सबसे पहले तो खुद अपने इंटरेस्ट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। 28 साल हो गए हैं पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं खेली, 28 साल हो गए। बस जितनी मेरी उम्र है उतना अरसा हो गया पाकिस्तान को टेस्ट मैच खेले हुए 5। तो फिर आई थिंक कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा नजरसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें हमजा, जो क्रिकेट की खूबसूरती है वो टेस्ट क्रिकेट में ही है। अगर आप T20 देख लें, अभी दुनिया में कितनी लीग्स हो रही हैं, बैक टू बैक एक के बाद एक लीग हो रही है, लेकिन नहीं है पब्लिक का इंटरेस्ट हर लीग देखने में। आई थिंक कि जो एक टेस्ट क्रिकेट जब आप नेशंस खेलती हैं तो उसमें आपका जो टेम्परामेंट है, टैलेंट है, टेक्निक है, आपका जो स्किल सेट है, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होती हैं। और जो एक क्रिकेटर है वो प्योर क्रिकेटर बनता ही टेस्ट क्रिकेट में है। तो अगर हम टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर जो हमारे साथ पिछले 2.5-3 सालों में हुई है
प्लेयर्स को डेवलप करने के लिहाज से, उसी तरह की उससे भी बुरी शायद हमारे साथ आगे हो। तो मेरे ख्याल में ये जो अगर टेस्ट क्रिकेट 5 डेज से 4 में आती है तो इसका नुकसान होगा, फायदा ऐसा सच नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। लेट्स सी पाकिस्तान इसमें अपने आप को मुहर्रम इल्ज़ाम ठहराता है कि नहीं, अपने आप पे मेहनत करता है कि नहीं, अपने आप को दोबारा से रीशेप करता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से अहमद सईद ने कहा कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज आज से 28 साल पहले पाकिस्तान ने खेली थी और वो अगेंस्ट किसके थी? ये पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज को आई गेस होस्ट किया था 5 टेस्ट मैच की सीरीज और अब वो मौका है। हाँ। एक क्विकली पॉइंट ऐड कर दूं, 1971 में ओडीआई क्रिकेट शुरू हुई थी। हाँ। उस वक्त भी यही हुआ था कि ओडीआई क्रिकेट के आने के बाद ये बात की गई थी कि लोगों की दिलचस्पी टेस्ट क्रिकेट में कम हो जाएगी, लेकिन 2025 आ गए, 54 साल हो गए, टेस्ट क्रिकेट देखना लोग कम नहीं हुए। तो T20 के साथ भी मेरा ख्याल है यही होगा कि T20 की वजह से अगर आप टेस्ट कम करेंगे तो इससे क्रिकेट को नुकसान होगा, टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम। बिल्कुल ठीक है, और इस बारे में सोचना चाहिए डेफिनेटली पीसीबी को, और जिस तरह से मेहनत जारी, उम्मीद करते हैं कि पीसीबी इस पर भी फोकस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।